हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर प्रिंस। आज हम लोग चैप्टर 10 गोइंग डाउन हिल ऑन अ बाईसाइकिल अ बॉयज सॉन्ग का क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करेंगे, जिसमें आपको थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो ऐसे ही मैं इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक कीजिए या प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। वेयर इज़ द स्पीकर कमिंग फ्रॉम एंड हाउ? स्पीकर कहाँ से आ रहा था और कैसे? द स्पीकर इज कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल बाय हिज बाईसाइकिल। स्पीकर कहाँ से आ रहा था? द स्पीकर इज कमिंग, यहाँ पे छूट गया है, स्पीकर इज कमिंग डाउन फ्रॉम द हिल बाय हिज बाईसाइकिल। स्पीकर जो है वो हिल से नीचे उतर रहा था अपने साइकिल से। हाउ इज द स्पीकर सीटेड एज ही कम्स डाउन द हिल? स्पीकर किस तरह से बैठ करके आता है जैसे वो हिल से उतरता है नीचे? द स्पीकर सीटेड विथ लिफ्टेड फीट एंड हैंड्स स्टिल। पैर उसका लिफ्टेड रहता है, ऊपर उठा हुआ रहता है और हाथ जो है वो स्थिर रहता है। अटेंटिव एंड इन अ स्टिल पोजिशन एज ही कम्स डाउन द हिल। और वो अटेंटिव भी रहता है और एक जगह अपने पोजीशन पे बैठा हुआ भी रहता है जैसे वो नीचे उतरता है हिल से। व्हाट डज द स्पीकर टेल द बर्ड? स्पीकर जो है वो बर्ड को क्या कहता है? द स्पीकर टेल्स द बर्ड दैट बीइंग अ बॉय ही इज एंजॉइंग द फीदरी लाइफ इन द एयर लाइक बर्ड्स। कि एक बॉय होने के नाते, एक बॉय होकर भी वो फीदरी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, फीदर की तरह हवा में एकदम उड़ रहा है। इतना स्पीड से वो हिल से नीचे उतर रहा अपने बाईसाइकिल से कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो बर्ड्स की तरह फीदरी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जैसे बर्ड्स अपना फीदरी लाइफ को एंजॉय करता है हवा में उड़ करके, उस तरह से। और वो बर्ड्स को बता रहा है कि मैं बॉय होकर भी ऐसा लाइफ जी रहा हूँ। लिस्ट ऑल द वर्ड्स दैट द स्पीकर यूज टू डिस्क्राइब मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करें। मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मूव, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन सा वर्ड यूज हुआ? स्विफ्टर या स्विफ्ट, लिफ्ट, फ्लाई, स्लैकन्स। स्लैकन्स मतलब स्पीड का कम हो जाना, कम हो चाहे ज़्यादा हो, मोशन में तो है, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। फ्लोट, फ्लोट करना मतलब तैरना, हवा में तैर रहा था वो जैसे, तो फ्लोट करना भी मतलब हो रहा मूव करना। क्रॉल मतलब रेंगना, क्लाइंब मतलब चढ़ना, यूज टू डिस्क्राइब द मोशन। वाई डू द स्पीकर्स फीट फॉल टू द ट्रेडल्स? स्पीकर का जो पैर है वो पैडल के ऊपर क्यों गिरा था? ट्रेडल्स मतलब पैडल, साइकिल का पैडल। व्हेन द स्पीड ऑफ द बाईसाइकिल बिकम्स स्लो एंड व्हील्स स्टार्टेड टू क्रॉल। जब बाईसाइकिल का स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है और व्हील्स उसका रेंगने लगता है, क्रॉल करने लगता है, द स्पीकर्स फीट फॉल टू द ट्रेडल्स। तो उसी समय स्पीकर का जो फीट है वो ट्रेडल्स के ऊपर गिरता है, मतलब रखाता है। ए थ्री का वन जो है उसमें एक्सट्रैक्ट लिया गया है बुक से, पोएम से, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो एक्सट्रैक्ट आप पूरा आप कर लेंगे क्वेश्चन देख करके, मैं डॉट 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 कर दिया हूँ, ठीक है। पहला लाइन लिखा है आई एम पोएज्ड एंड डाउन द हिल, उसके बाद डॉट 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 है, आप पूरा देख लेंगे। उसके ऊपर क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, पढ़ते हैं। व्हाट डज हीडफुल माइंड मीन हेयर? हीडफुल माइंड का मतलब क्या होता है? अटेंटिव माइंड। हीडफुल माइंड मीन्स अटेंटिव माइंड, इट मीन्स अटेंटिव माइंड। दूसरा है व्हेन डिड द एयर चेंज इनटू विंड? एयर जो है विंड में कब बदल जाता है, मतलब एयर जो है वो कब तेज हवा में बदल जाता है? व्हेन द स्पीकर वॉज कमिंग डाउन द हिल, जब स्पीकर जो है वो हिल से नीचे उतर रहा था। एंड मूव्ड सडनली, और जैसे ही सडनली मूव किया, अचानक से मूव किया, विथ अटेंटिव माइंड, लेकिन उसका माइंड जो है उस समय भी अटेंटिव था, सावधान था वो। द एयर चेंज्ड इनटू अ विंड, तो एयर जो था मतलब हल्का हवा जो बह रहा था वो काफ़ी तेज़ हो गया, विंड बन गया। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द अबव लाइन्स। अबव लाइन्स में राइमिंग वर्ड क्या है? माइंड, वाइंड और स्विफ्ट, लिफ्ट। दूसरा है फॉर अस गोल्डन मोमेंट शेयर योर फीदरी लाइफ इन द एयर, और इसको आप डॉट 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 मैंने दिया है तो इसको आप बुक से देख करके पूरा कर लेंगे। और क्वेश्चन है इसका पहला, व्हाट इज़ अ गोल्डन मोमेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज़ अ गोल्डन मोमेंट फॉर द बॉय? ये एग्जाम में आ सकता है। व्हेन द स्पीकर वॉज कमिंग डाउन स्विफ्टली
ही वॉज इंजॉइंग फिदरी लाइफ लाइक अ बर्ड। जब वो लड़का हिल से नीचे उतर रहा था स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब बहुत तेज़ी से नीचे उतर रहा था, तो वो इंजॉय कर रहा था क्या? फीदरी लाइफ को इंजॉय कर रहा था, बर्ड्स का फीदरी लाइफ। बर्ड्स कैसे अपने फीदर्स, अपने पंख के जरिए हवा में उड़ते रहते हैं, मज़े लेते हैं, उस तरह से ये लड़का जब ऊपर से उतर रहा था स्विफ्टली मतलब काफ़ी तेज़ी से, तब वो बर्ड की तरह इंजॉय कर रहा था। एज इफ ही वॉज फ्लाइंग, जैसे कि वो उड़ रहा है। एंड दिस वॉज द गोल्डन मोमेंट, और यही तो था उसके लिए सुनहरा मोमेंट, गोल्डन मोमेंट। तो उस लड़के के लिए गोल्डन मोमेंट क्या था, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है। तो आपको पता चल गया कि गोल्डन मोमेंट क्या था उसके लिए। गोल्डन मोमेंट यही था कि वो बर्ड की तरह उड़ करके नीचे आ रहा था, उड़ता हुआ जैसे। वट काइंड ऑफ कंपेरिजन इज ड्रॉन हेयर, यहाँ पे कैसा कंपेरिजन किया गया है, तो आप देख ही सकते हैं कंपेरिजन कैसा किया गया बर्ड के साथ। द स्पीकर कंपेयर्स हिज जॉय टू दैट ऑफ अ बर्ड। स्पीकर जो है, स्पीकर माने वो बॉय, स्पीकर जो है अपना जॉय को, अपना खुशी को बर्ड के साथ कंपेयर किया है। बिकॉज ही फील्स दैट, क्योंकि वो ऐसा फील कर रहा है कि द जॉय एंड एक्साइटमेंट विच ही फील्स ऑन राइडिंग हिज बाईसाइकिल, कि जो खुशी और जो एक्साइटमेंट उसको बाईसाइकिल राइड करने में मिल रहा है एट अ ग्रेटर स्पीड, एट अ ग्रेट स्पीड, कैन ओनली बी मैच्ड और अंडरस्टूड बाय अ बर्ड इन द फ्लाइट, बर्ड इन फ्लाइट। तो वो लड़का जो हिल से नीचे उतर रहा है एकदम स्पीड में, बहुत ही स्पीड मोड में, ग्रेट स्पीड में उतर रहा है, तो उसका जो एक्साइटमेंट है, उसका जो खुशी है, उस चीज़ को कौन महसूस कर सकता है, समझ सकता है? एक उड़ता हुआ पक्षी ही उसको समझ सकता है। मतलब यहाँ पे उसका कंपैरिजन किया गया है एक बर्ड के उड़ान से, एक पक्षी के उड़ान से इस बच्चे का जो स्पीड है उसको कंपेयर किया गया है। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डज द स्पीकर एक्सप्रेस हियर, यहाँ पे स्पीकर जो है कैसा फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा, बता रहा है। वाइल राइडिंग द बाईसाइकिल डाउन द हिल, हिल से उतरते हुए, बाईसाइकिल से उतरते हुए, द बॉय फील्स, लड़का फील करता है एज इफ ही इज़ फ्लाइंग हाई लाइक अ बर्ड। जब लड़का राइड बाईसाइकिल को राइड करके हवा से नीचे पहाड़ से नीचे उतर रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है ऊंचाई पे, जैसा कि एक पक्षी उड़ता है, एक चिड़िया उड़ता है। एंड ही रेफर्स इट टू एज अ गोल्डन मोमेंट, और उसको ये गोल्डन मोमेंट भी कहता है कि ये एक गोल्डन मोमेंट है, ये एक सुनहरा मोमेंट है। ऐसा टाइम मैंने कभी शायद ही देखा होगा, मतलब बहुत खुशी का टाइम था उसके लिए कि वो हवा में जैसे उड़ रहा है, तो उसको बहुत खुशी हुआ। थिंक एंड आंसर, थिंक एंड आंसर को आप देखेंगे हम लोग। द बॉय इज राइडिंग हिज बाईसाइकिल डाउन द हिल स्विफ्टली, लड़का जो है बहुत तेज़ी से बाईसाइकिल को राइड करके नीचे उतरता है पहाड़ से। डू यू थिंक इट इज़ वाइज टू राइड रैशली इन अ हिली एरिया, क्या आपको लगता है कि ये बुद्धिमानी वाला काम है? वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धि वाला काम। क्या ये आपको लगता है कि ये बुद्धि वाला काम है कि कोई पहाड़ी इलाका में इस तरह से रैशली रैशली साइकिल को ड्राइव करना, राइड करना? क्या ऐसा लगता है आपको, सही है ये पहाड़ी इलाका में इतना तेज साइकिल चलाना? व्हाट प्रिकॉशंस शुड द बॉय टेक, लड़का को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? द बॉय इज राइडिंग हिज बाईसाइकिल डाउन द हिल स्विफ्टली, लड़का जो है साइकिल को बहुत तेज़ी से राइड करता हुआ, स्विफ्टली मतलब तेज़ी से राइड करता हुआ नीचे उतर रहा है हिल से। आई थिंक इट इज़ नॉट वाइज टू राइड रैशली इन अ हिली एरिया विच इज़ वेरी अनइवन एंड प्रोन टू एक्सीडेंट। तो मुझे नहीं लगता है, मैंने ये लिखा, अगर आपको जैसा लगता है आप वो ऐसा लिखेंगे। अगर आपको मेरा आंसर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, कि ये सही नहीं है, ये वाइज डिसीजन नहीं है कि हिली एरिया में इस तरह से रैश राइड करना। रैशली मतलब बहुत ख़राब तरीके से, मतलब बहुत तेज़ी से साइकिल को चलाना, ये ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हिली एरिया होता है वो अनइवन होता है। अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है, गड्ढा होगा, पत्थर होगा, चट्टान होगा, गिर उड़ गया तो मुँह कान फूट जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा धीरे से चलाओ भाई, है ना। वो तो हम लोग जानते भी हैं कि पहाड़ी इलाका है, गड्ढा गुड्डी है, तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी से चलाना है। एंड प्रोन टू एक्सीडेंट, प्रोन टू एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोन टू एक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो जगह जो है, वैसा जगह जो है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। प्रोन टू एक्सीडेंट बोलने का यही मतलब है। द बॉय शुड टेक सम प्रिकॉशंस व्हाइल कमिंग डाउन द हिल, लाइक, मैंने डैश दे के नीचे लिखा है पॉइंट वाइज। तो बॉय को
निम्नलिखित कुछ प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, कुछ सावधानी को अपनाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट वगैरह ना हो। टू बी अटेंटिव एंड केयरफुल, सबसे पहले तो उसको अटेंटिव रहना चाहिए साइकिल चलाने के दौरान। अटेंटिव मतलब सावधान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है टू कीप अ स्लोअर स्पीड, स्पीड को भाई स्लो रखो थोड़ा। टू अवॉइड एनी मिस हैप, ताकि कोई मिस हैपनिंग को हम लोग, मिस हैप को हम लोग अवॉइड कर पाए। मिस हैप का मतलब क्या होता है? मिस हैप का मतलब कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना। उसके बाद तीसरा है कि वेयर द सेफ्टी गियर्स, सेफ्टी गियर्स पहन करके साइकिल चलाओ भाई। सेफ्टी गियर्स मतलब क्या आता है? हेलमेट, नी गार्ड, घुटने में जो गार्ड लगाते हैं एटसेट्रा, बहुत सारा गार्ड्स होता है, ग्लव्स होता है कि नहीं? तो सेफ्टी गियर्स पहनो ताकि साइकिल से गिर विर भी गया तो ज़्यादा मुँह कान ना फूटे, थोड़ा बचे, थोड़ा सलामत रहे वाइल साइकिलिंग। नहीं तो फिर अगला दिन जा कर के वही फूटा हुआ मुंह स्कूल में दिखाएगा तो कैसा लगेगा? सब हंसेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? इसीलिए थोड़ा सावधानी से साइकिल चलाना, ठीक है। वेलवेट आंसर, तो वेलवेट आंसर का जो क्वेश्चन है वो आप बुक से देख लेंगे, ठीक है। बुक से देख लेंगे, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आंसर करवाया है। आपको कुछ इसमें ऐड भी करना होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और एडवेंचर्स हैव सो मैनी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। तो जो हम लोग डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, घूमने जाते हैं, पहाड़ में चढ़ते हैं, नदी नाला घूमते हैं, नदी में नहाते हैं, झरने में नहाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, एडवेंचर करते हैं, बहुत सारा राइड लेते हैं, नौका पे चढ़ते हैं, बोटिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। तो ये सब का इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ये सब का इम्पोर्टेंस है। दीज एक्सपीरियंसेस ऑलवेज बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड सेटिस्फैक्शन लेवल। तो ये सब से क्या होता है? हमारा जो एक्सपीरियंस जो आता है उससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। हमारा जो कॉन्फिडेंस, अंदर से जो हिम्मत होता है वो बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन लेवल मिलता है हमको। हमारा जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि होता है घूम करके, मन शांत होता है। रिक्रिएशन वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, हमारा रिक्रिएशन होता है। बाई गेटिंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस वी इम्प्रूव आवर सेल्फ। तो अलग अलग एक्सपीरियंस पा करके हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। गेट कॉन्फिडेंस, हम लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। एंड मैच्योरिटी इन लाइफ, और हम लोगों को लाइफ में मैच्योरिटी मिलता है। एक्सपीरियंसेस लाइक साइकिलिंग इन हिली एरिया, एक्सपीरियंसेस लाइक साइकिलिंग इन हिली एरिया कैन गिव अस स्ट्रेंथ। हिली एरिया में साइकिलिंग करने से हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। एंड टीचेज अस हाउ टू बैलेंस एंड अवॉइड मिसहैप्स, और हम लोगों को ये शिक्षा भी मिल जाएगा, ये टीचिंग भी मिल जाएगी कि हम लोग ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में अगर साइकिल चलाते हैं तो हम लोगों को बैलेंस कैसे करना है वो हम लोगों को सीखने को मिलता है। कोई भी दुर्घटना को अवॉइड करना कैसे है, मतलब मिसहैप मतलब दुर्घटना, मिसहैप को कैसे अवॉइड करना है वो हम लोग सीखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हिली एरिया हो गया, गड्ढा वाला जगह हो गया, वो सब जगह में साइकिलिंग ना ही करे तो अच्छा है। अगर इन केस मजबूरी में करना पड़े तो आपको ऐसे सावधानी बरतना होगा, हेलमेट वगैरह पहन करके, ग्लव्स वगैरह सब कुछ पहन के, अच्छे से जूता वगैरह पहन के चलाना, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, एक शेयर कर दो, आपको मदद मिल रहा है इस चैनल से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से काम कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।